पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया का जनसंकल्प रैली आप लोग निकाल रहे हैं, इस रैली का उद्देश्य क्या है? इस रैली का उद्देश्य मात्र एक ही है, आम जनताओं को जागरूक करना। और भारत के जो संविधान में जो हमें हिस्सा प्राप्त है, जो लिखा गया, उसे हमें प्राप्त करना है। हमारे जो लीडर जो गद्दारी कर रहे हैं हमारे साथ, हमारा वोट ले भी जा रहे हैं और हमारे साथ ही धोखाधड़ी कर रहे हैं और अपने जाकर के बीजेपी कांग्रेस में बिक जा रहे हैं, ये नहीं चलेगा। इसके विरुद्ध में हम लोग जनता को जागरूक करने के लिए हम लोग निकले हैं और ये पूरे बिहार भर में चल रहा है। अभी आपने कहा कि पिछले 35 साल से बैकवर्डों की सरकार है, आपने कहा भी मैं सुन रहा था, तो क्या बैकवर्ड की सरकार होने के बावजूद आप लोगों का विकास अगर नहीं हुआ तो इसको आप किस रूप में देखते हैं? बैकवर्ड की सरकार कथा खाली कहने को है। ये हम सरकार जो बैकवर्ड जो बनाई थी कि हमारी रक्षा करेगी, लेकिन दोनों नाकामयाब हुआ। लालू प्रसाद यादव का पार्टी हो या नीतीश कुमार की पार्टी या उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी। लालू यादव तो इतना कहते हैं, उनके लोग भी कहते हैं कि सामाजिक न्याय जो हुआ वो 90 के पहले सामाजिक न्याय नहीं था, सारा न्याय जो हमने ही दिलाया है। या उनके जो लोग हैं वो कहते हैं कि लालू यादव भी सामाजिक न्याय के पुरोधा हैं। उसके बाद भी अगर सामाजिक न्याय नहीं हुआ तो ये तो बहुत ही दुखद है बिहार के सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए। सामाजिक न्याय का अब कहा जा रहा है, जो कह रहे हैं लोग कह रहे हैं, लेकिन हम कैसे मानें कि सामाजिक न्याय क्या थे जब वंशवाद के पोषक हैं। दूसरी बात है कि सामाजिक न्याय किसको कहते हैं? उनके काल में हत्या नहीं हुआ, लूट मार नहीं हुआ, बलात्कार नहीं हुआ, बैकवर्डों का उत्थान हो गया, क्या कर दिए वो? सवाल ये उठता है कि क्या माने हम लोग किसी माने कहने का मतलब कि बैकवर्ड का उत्थान चाहते हैं तो क्या हम फॉरवर्ड का हम विनाश चाहते हैं? ऐसा तो हम कहने रहे हैं। हम उसके बराबरी खड़ा होना चाहते हैं, या हम अगर मान लें कि हम कह रहे हैं कि बैकवर्डों की बात कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि फॉरवर्डों को मरवा दीजिए, ऐसा तो नहीं कर रहे हैं। मतलब सबको तो आपका हक मारी जो है कौन कर रहा है? हमारी हक मारी जो हो रही है इस सब को जान रहा है कि हमारी हक मारी कौन कर रहा है। जब अगर बराबरी में जितना मेरा संख्या है, अगर हमारा 90% की आबादी है बैकवर्डों का, तो 90% जब हमारा आदमी जॉब में नहीं है, नौकरी में नहीं है, पार्लियामेंट में नहीं है, असेंबली में नहीं है, जज में नहीं है, जुडिशियली में नहीं है, इसका मतलब है कि तो आंखों देखा जा रहा है कि हमारा हकमारी हो रहा है। तो कौन कर रहा है? उस कुर्सी पर कौन बैठ रहा है? ये सबको जान रहा है। जो बड़े लोग था आज भी वही बन रहा है, उसी का बेटा बन रहा है। मतलब कि आज चाहे राजनीतिक क्षेत्र में कहिए, चाहे या आप न्यायालय में भी देखिए, तो जिसका बेटा जज है वही बन रहा है जज। ऐसा ही हो रहा है, जिसका नेता विधायक है उसी का बेटा विधायक MP बन रहा है। कुछ साल पहले तक मांझी परिवार के लोगों में कोई जनप्रतिनिधि नहीं थे। बिहार का सौभाग्य हुआ कि बिहार के CM जो हुए वो मांझी हुए, और हमारे यहाँ तो मांझी के नाम से सर विश्वविद्यालय तक भी रहा है। और उसके अगर मांझी के CM होने के बाद भी मांझी का विकास, बैकवर्ड का विकास, दलित का विकास अगर नहीं हुआ तो फिर किस पद पर जाकर के लोगों का विकास होगा? देखिए, मांझी का जो आप समझ रहे हैं कि मांझी के हम बना दिए तो CM तो हमारा विकास हो जाएगा या मांझी का विकास हो जाएगा। आप देखिए, आप उठा करके नज़र की कहाँ मांझी का विकास हुआ? क्या सुगर नहीं पाल रहा है वो अभी? क्या वो सुगर पालना छोड़ दिया? क्या शिक्षा लेने के जिस तरह से उद्देश्य सोचे थे हम लोग, वैसा शिक्षा प्राप्त कर रहा है? क्या है एजुकेशन का हाल? उन्होंने गद्दी पर बैठा क्या किया? वो अपने, हम कह रहे हैं कि ठीक है मांझी के अगर बने तो मांझी के ही उठाते, तो क्या मांझी को उठा दिए? अपने परिवारवाद के चक्कर में तो पड़े हुए हैं पूरा। क्या उठाए? वो अपने उनकी समधन, उनके बेटा, उनके पुत्र वधू सब तो मांझी ही हैं, तो मांझी का कल्याण हो गया। तो ये गैर कानूनी न है, ये संविधान के विरुद्ध है। वोट देने वाले की बेवकूफ़ी है ना सर। तो उसी को तो जागरूक कर रहे हैं हमने वोट जो देश का मालिक है, आम जनता देश के मालिक होता है। मालिक कोई जीतनराम मांझी और नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव या कोई DM SC या जज कलेक्टर नहीं होता है। देश का मालिक आम जनता होता है। जनता निर्णय लेगी कि हम कैसा सरकार हमें चाहिए और कैसी हमारी व्यवस्था होनी चाहिए। अगर हमारी व्यवस्था में विफल है, वो नाकामयाब है, तो उसको हम हटाएंगे। वो गद्दारी अगर कर रहा है हमसे तो उसको हम नकारेंगे, भगाएंगे। इसी की जन जागरूकता चल रहा है। सर, अभी कुछ दिन पहले RJD का एक सम्मेलन हुआ था बापू सभागार पटना में,
उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मंगनीलाल मंडल जी ने लालू यादव का एक बहुपरिचित नारा था, भूरा बाल साफ करो। भूरा बाल साफ करने की जो बात थी वो पिछले 20 साल में लोग भुला गए थे, लेकिन फिर से मंगनीलाल मंडल ने उसका विग्रह करके कि भूरा का क्या मतलब है, बाल का क्या मतलब है, और तब जाकर के उन्होंने ये कहा कि अगर यह भूरा बाल को हम समाप्त कर देंगे तभी तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेगा। अगर भूरा बाल साफ हो जाता, क्या बिहार में या भारत में भूरा बाल को रहने का अधिकार नहीं है? देखिए, यह 90 का दशक की बात है जो आपने बात किया, वह 25 में उन्होंने कहा। हाँ कहा, लेकिन यह बात है 90 का दशक की बात है। तो 90 का जो दशक था क्रांति और प्रतिक्रांति का दशक था। एक तरफ से देखिएगा कि उस समय क्रांति हो रहा था तो उसके अथी में प्रतिक्रांति भी हो रहा था। और लालू जी के जहाँ तक बात आपने किया तो उस समय भुजा की जरूरत था, लेकिन आज भुजा की जरूरत नहीं है, आज भेजा की जरूरत है। और जातिवाद की आपने बात किया मांझी जी का, तो देखिए मैं जातिवाद की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, यहाँ जो बात है, भारत में 6,743 जातियाँ हैं जो SC ST OBC और इनसे कन्वर्टेड माइनॉरिटी के लोग हैं। तो जाति बनाया किसने? और जिसने बनाया जाति उसने हमारा उपयोग किया, हमारे पुरखों ने जाति नहीं बनाया। और आप 90 के दशक में जो आपने भूरा बाल साफ करो की बात किया, वह जाति व्यवस्था कायम रखने की प्लानिंग है। जैसे ही आप कहिएगा कि भूरा बाल साफ करो तो दूसरे तरफ भी एक वर्ग आ जाएगा, एक्शन का रिएक्शन होगा। तो वह जातीय व्यवस्था को बरकरार रखने की एक साजिश है। हमारा जो मिशन है कि हम जो नारा देते हैं कि SC ST OBC हम भारत के मूल निवासी, हमारा कोई जाति नहीं है। जाति तो हमारे लिए जहर है। अगर भारत से जाति को हटा दिया जाए तो यह भूरा बाल साफ करने की बात समाप्त हो जाती है। आज संविधान में देखिएगा कि 75 साल हो गया, कितना प्रतिशत लागू हुआ। आप देखिएगा कि यहाँ SC ST OBC की कल्याण की बात सब पार्टी करती है, कांग्रेस हो भाजपा। हमारा टारगेट है कि आज़ादी के अधिक साल तक कांग्रेस राज किया और उसके बाद भाजपा राज कर रही। बीच में कुछ साल आया जो यहाँ के तीसरा मोर्चा राज किया, आया राम गया राम। तो ये आज कांग्रेस ने हमको अधिक दिनों तक, आखिर क्या कारण है कि संसद में आज तक करिया मुंडा रिपोर्ट को लागू नहीं किया गया? क्या कारण है कि स्वामीनाथन आयोग के रिपोर्ट को लागू नहीं किया गया? आज अल्पसंख्यकों की समस्या है तो उसके लिए सच्चर कमीशन का रिपोर्ट को क्यों नहीं लागू किया गया? क्या आज संसद में बैठे हुए लोग करिया मुंडा रिपोर्ट की बात करता है? क्या सच्चर कमीशन की बात करता है? क्या स्वामीनाथन आयोग की बात करता है? नहीं करता है। तो जहाँ से हमको अधिकार मिलता है, जहाँ से हमको संविधान में संविधान आधारित राज स्थापित करने की बात होती है, वहाँ बात नहीं होता है। तो बात क्या होता है? मांझी जी ऐसे करती है, लालू जी घोटाला करती है, फलना घोटाला। अरे घोटाला कर दिए नहीं किए, लेकिन जब संविधान लागू हो जाएगा, जब करिया मुंडा रिपोर्ट लागू हो जाएगा तो सारी समस्या का जो समाधान है उसकी ओर हम आगे बढ़ेंगे। एक सवाल यह है कि आज जब इलेक्शन नहीं है, हम लोग वोट दे दिए, वोट के बाद सरकार बन गई, उसके बाद हम किसी भी समूह के लोग, वो SC ST हो, जनरल हो, उससे मतलब नहीं है। वो इन 5 साल के बीच में वोट देने के बाद और दोबारा वोट देने के समय आने के पहले तक लोग सड़क पर कुछ संख्या में उतरते हैं, आंदोलन की बात करते हैं, और फिर जब समय आता है तो फिर वही घिसी पिटी जगह पर जाकर के बटन दबा देते हैं। जब वह उम्मीदवार हो, किसी भी दल का हो, वो जब हमारे घर आता है, हमारे का मतलब सभी लोगों का, वो जब आता है हमारे घर पे, तब हम क्यों नहीं पूछते कि आप अमुक कमेटी की बात क्यों नहीं करते, अमुक कमेटी की बात क्यों नहीं करते? हम सड़क पर केवल 10 लोगों को लेकर आंदोलन करेंगे तो क्या वह कमेटी की बात लागू हो जाएगी? जी देखिए, एक बहेलिया का कहानी आप जानते होंगे। एक बहेलिया एक तीतर पकड़ कर लाया और उस तीतर को बढ़िया से खिलाया पिलाया और पिंजरे में रखा। जब वह बड़ा हो गया तो उसका उपयोग उसने किया कि ले जाके जंगल में रखा और वहाँ एक जाल लगा दिया। अब बोला कि बोल बेटा तीतर,
तीतर बोलने लग गया, और जब बोलने लग गया तो उसके जांच के जो तीतर लोग थे वो आया और सब उसमें फंस गया। यही हाल आज हमारे समाज के लोगों का है, वह नीतीश हो, लालू हो, रामविलास के चिराग हो, मांझे जो भी हो, जब समय आता है तो कहता है कि हमारा समाज के हैं, हम पासवान समाज के हैं, हम चमार समाज के हैं, हम फलना समाज के हैं, और सब लोग उसको जात में पढ़ के उसको जिता देता है। जीतने के बाद फिर वह वही काम करता है जो बहेलिया किया, कि उसके सामने उसके जात के कत्ल किया, उसके मांस को बेच दिया, और संसद में बैठा हुआ ये सारे लोग आज बहेलिया है और हमारे अधिकार को खत्म कर रहा है, हम पर लाठीचार्ज हो रहा है, उसका समर्थन कर रहा है। आखिर संसद में हमारे खिलाफ कानून बन रहा है और उसको ये लोग हाथ उठाकर समर्थन करता है। पीबीआईडी जो आपने कहा कि 10 आदमी हैं, तो 10 आदमी नहीं हम लोग हैं, नहीं, हम केवल एक उदाहरण दिया 10 आदमी हम लोग नहीं हैं। यह आज़ादी की लड़ाई है। आदम के बेटे रोते हैं, हब्बा की बेटी रोती है, आज़ादी इसको कहते हैं, गुलामी कैसे होती है। तो दोस्तों, आज जो हम लोग लड़ाई शुरू किए हैं, यह लड़ाई यहीं तक नहीं है, यह जब तक व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा तब तक यह लड़ाई नहीं रुकेगी। आप युवा हैं और बिहार से नवादा की तो बात ही छोड़ दीजिए, पूरे 38 जिला में सबसे पीछे है। पूरे बिहार में पलायन जोरों पर है। यहाँ न कोई उद्योग है, न किसी तरह की रोजगार है। उसके लिए हमारे युवा आंदोलन क्यों नहीं करते? हमारे युवा आंदोलन कर रहे हैं और बड़ा जोरों शोरों से कर रहे हैं। ये देखिए, शिक्षक आंदोलन हो रहा है, आए दिन सीट बिक गया और लोग इतने लाठियाँ खा खा के मजबूर हो रहे, तब भी आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन हमारी जो यहाँ की विधि व्यवस्था है वो सही नहीं है। आंदोलन करने जाते हैं तो सिर्फ लाठियाँ और लाठियाँ बरसते हैं, और सारी सरकार एक दूसरे को देख के बस देखा सेखी कर रहे हैं। बीजेपी वाले थे तो वो बोले थे हम रोजगार देंगे, यहाँ प्लांट कर देंगे, वहाँ प्लांट बैठा देंगे, लेकिन कहीं कुछ नहीं बैठा रहे हैं। बिहार में बोल रहे हैं सीमेंट फैक्ट्री खोलेंगे, सीमेंट फैक्ट्री पर भी बात हुई, फिर कहाँ कुछ कहीं कुछ नवादा में तो सीमेंट फैक्ट्री बन रहा है, वो ऐसे सघन नहीं कागज पे नहीं सर। बारसलीगंज में कुछ दिन पहले चीनी मिल था, 1 मिनट, बारसलीगंज में एक चीनी मिल हुआ करता था, ये चचा लोग जानते होंगे। उस चीनी मिल से सभी को लाभ था, क्या बैकवर्ड क्या फॉरवर्ड, जो भी गन्ना लगाते थे सबको लाभ था। जो गन्ना नहीं लगाते थे वो भी वहाँ मजदूरी करते थे, और उनके घर में शादी विवाह बारस जो भी था सब कुछ होता था। लेकिन उस चीनी के मिल को बंद कर दिया गया। आज उसको प्राइवेट आदमी को दे करके सघन इलाके में, अब यह शहर है, शहर के बीचों बीच सीमेंट का फैक्ट्री हो, वो खुल रहा है, जोरों से काम है, दिन दुना रात चौगुना काम चल रहा है। बताइए, इससे हानि होना है, लाभ नहीं? इससे तो लाभ होगा ही। हमारे आस पड़ोस के लोग जो वर्कर हैं उसमें काम करेंगे तो उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, और जो पढ़े लिखे हैं उनके उस स्तर का, जो जिस स्तर का है उसको काम मिलेगा। उस अगल बगल गांव के और इस जिले का विकास तो होना ही है। और पढ़े लिखे युवा भी बेरोजगार घूम रहे हैं, शिक्षक अभ्यर्थी भी लगातार लाठियाँ खा रहे हैं, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो या फिर आरजेडी की सरकार हो। इनकी भी 17 महीने का सरकार रही तो लाठियाँ ही खाए, और कुछ लोगों को नौकरी मिली है लेकिन सभी लोगों को नहीं मिली है। बीजेपी की सरकार आई, उसमें भी आंदोलनरत थे लोग, उसमें भी लोग लाठियाँ खाए और लाठियाँ खा के सिर्फ घर आ गए। और माता पिता, और आजकल कट ऑफ इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, इसमें से स्टूडेंट कुछ कर नहीं सकता है, क्योंकि आए दिन देखते होंगे कि यहाँ पेपर लीक हो गया, वहाँ पेपर लीक हो गया। तो पेपर लीक क्या हम लोग आप लोग का स्तर के लोग नहीं कर सकते, ये जो करोड़पति या लखपति वही कर सकते हैं। उनके नाम भी, एक चर्चित IAS का नाम आया नीतीश बाबू, उनको भी गायब कर दिए, यहाँ से ट्रांसफर उसका गुजरात करवा दिए। तो क्या है, ये पेपर बिकते रहेंगे, ऐसी लोग लाठियाँ खाते रहेंगे, तो हमारा देश, हमारा राज्य कहाँ से विकसित होगा? तब परिचय, मेरा नाम गौतम कुमार हुआ, मैं पीपुल पार्टी ऑफ डेमोक्रेटिक का सदस्य हूँ और सिविल कोर्ट नवादा में जूनियर वकील के रूप में काम कर रहा हूँ। पीपुल्स पार्टी डेमोक्रेटिक का कुछ लोग हैं, उनसे सुने कि बिहार में लोगों की क्या स्थिति है, बिहार में इनके हकमारी हो रही है, चाहे वह सरकार जो भी हो। लालू प्रसाद की सामाजिक न्याय भी इन लोगों को न्याय नहीं दिलाई है, लेकिन लालू यादव सामाजिक न्याय के पुरोधा माने जाते हैं। बाकी आप खुद समझदार हैं, समझ सकते हैं। जुड़े रहें, धन्यवाद।